गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे जनरेटर के बारे में, जिसको हम डायनेमो का नाम भी देते हैं। ठीक है, जनरेटर तो आपने सभी ने देखा है। जनरेटर बोलते हैं जिसे अपनी आम भाषा हरियाणवी में हम जनरेटर बोल देते हैं इसे। तो जनरेटर का काम क्या होता है आपका? ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केवल कन्वर्ट करता है, जनरेट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। इट ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देगा। तो इसका नाम जो है वो गलत रखा गया है आपका। जनरेटर की बजाय कन्वर्टर होना चाहिए था, क्योंकि ये केवल कन्वर्ट करता है आपका। तो इट इज मिसनोमर। ये क्या है आपका? मिसनोमर है, ये इसका नाम गलत रखा गया है। तो एक नंबर में दे सकते हैं ये आपको कि विच इज द मिसनोमर, कि मिसनोमर क्या है। एक तो आपका जनरेटर मिसनोमर है, एक आपका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भी मिसनोमर है आपकी। ये दो क्वांटिटी आपकी मिसनोमर है। सॉरी, वो क्वांटिटी है, ये आपका डिवाइस है। दो तरह के हैं ये आपके। एसी डायनेमो तो क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा ये आपका। डीसी डायनेमो क्या काम करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, यानी कांस्टेंट पावर सप्लाई में चेंज करेगा। वो क्या होगा? डीसी डायनेमो। यानी जो मैकेनिकल को एसी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करेगा वो आपका एसी डायनेमो, और जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करेगा वो आपका डीसी डायनेमो। प्रिंसिपल है फिर इसका आपका डायनेमो का, दोनों का सेम है, चाहे वो एसी डायनेमो है आपका या फिर डीसी डायनेमो है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट या फिर फैक्ट दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल, जब कोई आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल किस में रोटेट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी? आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये टॉपिक हमने किया था कि अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो यहाँ पे आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिलेगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी। अब कंस्ट्रक्शन है कि जनरेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके। तो अब है बेटा आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ द जनरेटर। तो कंस्ट्रक्शन देखो इसकी क्या है आपकी। एक तो इसमें क्या है आपकी? आर्मेचर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल की फॉर्म में लिख देंगे इसको। आर्मेचर कॉइल है आपकी PQRS। इट कैन रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या करती है? कर सकती है, रोटेट करेगी। मैग्नेटिक हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न होगी कॉइल की। वी प्लेस द टू मैग्नेटिक पोल रख दिए हमने। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या है आपका? साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी? नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपकी। अब दो क्या है इसमें? रिंग्स हैं आपकी कनेक्टेड टू द एंड्स। एक रिंग हमने ये ले ली, एक रिंग हमने ये शो कर दी। ये दो रिंग्स हैं आपकी। R1 है, R2। ये आपकी R1 रिंग है और ये आपकी R2 रिंग। ठीक है, जो R1 है वो तो किसके साथ कनेक्ट है? कॉइल के P एंड के साथ। और जो R2 है वो किसके साथ कनेक्ट है? आपकी कॉइल के S एंड के साथ, दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट है ये आपकी। तो इसमें आपकी अब ब्रशेस ले लो आप।
यहाँ शो कर देते हैं, इसको ही ले लो, यहाँ R1 और ये R2 शो कर लो। इन रिंग के साथ क्या अटैच होंगी आपकी, ब्रूस अटैच होंगी, लाइक इसके साथ ये ब्रूस आपकी और इसके साथ ये ब्रूस है वो B2। ये होगी आपकी B1 और ये है आपकी B2। एक्रॉस दीज ब्रूसेस क्या कनेक्ट था आपका, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है हमने। लोड रेजिस्टेंस यानी कोई भी चीज या उपकरण जो कि हमने क्या है चलाना है, कोई भी मशीन, ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये ब्रूसेज होगी। तो फर्स्ट है आपका फील्ड मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड हम किससे प्रोड्यूस करेंगे, जो छोटे जनरेटर हैं आपके जिनसे हमें कम बिजली चाहिए उसमें तो हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, जिनमें हमें ज्यादा बिजली चाहिए उनमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपको पता है, जिन सबस्टेंस में से अगर करंट पास करेंगे तो मैग्नेट का काम करेंगे, करंट पास होना बंद हो जाएगा तो वो मैग्नेट का काम नहीं करे। तो जो बड़े जनरेटर होते हैं आपके उनमें क्या यूज होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकंड आर्मेचर कॉइल, इसको आर्मेचर का नाम भी देते हैं हम सिर्फ। तो ये क्या आपके रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, एक्सल के ऊपर लपेटी हुई होगी, इसका एक्सल है आपका, एक्सल कह सकते हैं इसको, रोटेट अबाउट एक्सल। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी इसमें आपकी। फिर है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल या आर्मेचर कॉइल, इसके एक सिरे से हमने रिंग R1 अटैच कर दी, दूसरे से R2, और रिंग R1 और R2 के साथ क्या है, दो ब्रूसेज होंगी आपकी B1 और B2, कंडक्टिंग मटेरियल की होंगी या भी आपकी। अक्रॉस दीज ब्रूसेज भी कनेक्ट ए लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया हमने, जिसके थ्रू आउटपुट मिलेगा। तो इसमें जो आपका ब्रूसेज आपने जो आपकी R1 और R2 है रिंग, इनको हम कपलिंग भी कहते हैं। और कई बार ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण जनरेटर की जब खराब होता है तो उसकी कपलिंग ही जलती है उसमें, तो ऑयल के चांस बहुत कम होते हैं जोने के, ज्यादातर आपकी कपलिंग जल जाती है आपकी। इस तरह से ये होती है आपकी रिंग, ठीक है, रोटेट करेगी आपकी तो ये जल जाती है। जो ब्रूस है ये भी आपने सुने हैं, जिसको हम कार्बन का नाम देते हैं कि कार्बन जल गए। आपने बाइक में देखा होगा सेल्फ होती है, सेल्फ स्टार्ट बाइक में उसकी मोटर होती है, तो उसके कई बार क्या है सेल्फ खराब होती है तो उसके कार्बन जल जाते हैं। तो वो कार्बन क्या होते हैं आपके ब्रूसेज होती है B1 और B2। ये कार्बन आपके रोटेट नहीं करेंगे, इनको हम इस तरह से शेप देंगे कि रिंग R1 और R2 केवल क्या रिंग को टच तो करेंगे लेकिन इनको रोटेट नहीं करेंगे। ये इनकी क्या आपकी पोजीशन फिक्स रहेगी ब्रूसेज की। तो ब्रूसेज केवल किसके लिए यूज है आपके, टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को केवल कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं ये आपके। तो ये थी आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन। अगर देखा आपने जनरेटर में हमें हैंडल मारना पड़ता है, जब हम हैंडल मारते हैं तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या है स्टार्ट हो जाता है, रोटेट करने लग जाता है रेडियल एरिया में। अगर यहाँ हम हैंडल शो करना चाहते हैं, ये शो कर दिया। अगर इसको घुमाएंगे हम, जैसे आपने खेतों में इंजन भी देखा है, इंजन का भी वही काम है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, इसका भी वही काम है। जैसे हम इसको रोटेट करें घुमाएंगे तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये इतनी स्पीड पकड़ जाएगा कि ये स्टार्ट हो जाएगा आपका और बिजली बनने शुरू हो जाती है फिर आपकी। तो नेक्स्ट है फिर आपकी इसकी वर्किंग, काम कैसे करता है ये। तो वर्किंग थी बेटा इसकी हमारी, हमने मान लिया जैसे हम हैंडल को घुमाएंगे या सेल्फ स्टार्ट होगी तो सेल्फ लगाएंगे, इसमें हम चाबी से स्टार्ट करेंगे। अब रोटेट करेगी तो इसकी एक आर्म तो क्या आएगी ऊपर की तरफ, दूसरी अंदर की तरफ जाएगी। हमने मान लिया
अब आप कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम यहाँ पे कौन सा स्टडी करेंगे, आपके सिलेबस में कौन सा है, एसी जनरेटर है, एसी डायनेमो। तो हमने अब दिखाना है, प्रूव करना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, आपकी अल्टरनेटिंग होगी, एसी ईएमएफ होगी। तो इसमें हेडलाइट हमने ले लिया कि पहली हाफ रोटेशन के लिए, हाफ रोटेशन में मान लिया P2 क्या है आपकी बाहर की तरफ आ रही है, यानी ऊपर की तरफ, RS क्या है आपकी अंदर की तरफ जा रही है, यानी इसको हमने इस तरह से ले लिया, ये PQ आपकी, ये RS, PQ आपकी अपवर्ड और RS आपकी इनवर्ड जा रही है, अंदर की तरफ या डाउनवर्ड। तो अब इस पे हम डायरेक्शन निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड से हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, मैग्नेटिक की राइट हैंड रूल से हम किसकी वैल्यू किसकी डायरेक्शन निकालते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, राइट हैंड लिया, इसका थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर तीनों को परपेंडिकुलर से ट्रेस कर लिया हमने। थंब तो किसकी डायरेक्शन में होगा आपका, मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी PQRM के डायरेक्शन में ले लेंगे। फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन में होगी आपकी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंट्रल फिंगर आपको किसकी डायरेक्शन देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की। अब ये जो आर्म आपकी ये क्या है, बाहर की तरफ आ रही है, तो थंब क्या ले लिया हमने, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी इस तरफ है, तो ये फिंगर हमने इस तरफ ले ली। तो जो आपकी सेंट्रल फिंगर है ये क्या है, आपकी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी P से Q की तरफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम P टू Q। P से Q में भी वापस तो आएगी नहीं, Q से क्या होगी आपकी R की तरफ, R से S की तरफ, S से आपकी फिर किस में आएगी आपकी, ये आ गई यहाँ पे, S से फिर आपकी कनेक्ट कर दो इसको सॉलिड लाइन से। S किससे कनेक्ट है, R2 से, R2 आपका B2 से, और B2 फिर आपकी किससे कनेक्ट है, RL से, और RL आपकी किससे कनेक्ट है, फिर B1 से। तो डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की आपकी, B2 से RL, RL से B1 होगी आपकी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी हाफ रोटेशन कंप्लीट होगी, हाफ रोटेशन कंप्लीट होते PQ बाहर की तरफ आ रही थी, ये ऐसे हाफ रोटेशन कंप्लीट हुई। तो जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हुई, आपकी PQ की जगह पे तो क्या आ गई, RS आ गई, और RS की जगह पे क्या आ गई आपकी PQ। तो अगली हाफ रोटेशन में RS आपकी ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ आएगी, और PQ आपकी अंदर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा, आपका आर्म चेंज हो जाएंगे। तो अब देखो इसमें फिगर क्या बन जाएगा आपका। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा आपका, PQ की जगह RS आ जाएगी, RS की जगह PQ। तो नया डायग्राम हो जाएगा आपका, दूसरा फिगर शो कर देते हैं। PQRS, ये होगी आपकी PQRS। तो इसमें है तो आपका मैग्नेटिक पोल शो कर दो, ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपकी। अब P किससे कनेक्ट था आपका, R1 से कनेक्ट हो गई आपका, और जो S था वो किससे कनेक्ट था आपका, R2 से, ये R2 से कनेक्ट हो गया। ब्रूसेज ये आपकी V1,
ये आपकी ब्रूस B2। लोड रेजिस्टेंस एक्रोस टेंस RL। तो अब देखिए आप PQ क्या है आपकी बाहर की तरफ आ रही है, सॉरी अंदर की तरफ जाएगी, RS आपकी बाहर की तरफ आएगी। एक्सल और शो कर देते हैं हम यहाँ पे एक बार। तो आपकी RS अगर बाहर की तरफ आएगी तो डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर या से परपेंडिकुलर से अटैच कर ली। थंब आपका बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ ले लिया। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ ले ली हमने फर्स्ट फिंगर। तो सेंट्रल किसकी डायरेक्शन देगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गई आपके नीचे से ऊपर यानी S से R। तो S से किस में गई आपकी R में, R से किस में जाएगी Q, Q से P, P किससे कनेक्ट है आपका R1 से, R1 से B1 में गई, B1 से किस में आई आपकी लोड रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस से फिर किस में गई आपकी B2 में। तो अब की बार डायरेक्शन क्या आई B1 RL B2 यानी रिवर्स आ गई। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आई आपकी B1 RL B2। पहले क्या आई थी आपकी B2 से RL, RL से B1। तो डायरेक्शन क्या होगी आप रोटेशन के बाद आपकी रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर हमें पहली हाफ रोटेशन में पॉजिटिव साइकिल मिला था तो उसकी बार क्या मिलेगा हमें नेगेटिव साइकिल। और जैसे ही आपकी एक रोटेशन पूरी होगी, ये PQ हाफ रोटेशन हुई, आधी और घूम जाएगी तो पूरी रोटेशन, तो वापस PQ अपनी जगह पे, फिर से PQ आर्म आपकी बाहर आएगी, फिर अगली आधी के बाद PQ अंदर जाएगी, RS बाहर आएगी, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी इनकी आपकी। तो दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। ये प्रोसेस क्या है आपका चलता रहेगा। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू after complete one rotation। PQ takes it, PQ and RS take their initial positions। So this process will be continuously going on। And we obtain the AC या फिर अल्टरनेटिंग EMF या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, AC इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो साइकिल को अगर इसमें शो करना है आपने AC इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज शोन इन फिगर से, एक्स वाई, ये ओरिजिन आपका एक्स के लॉन्ग ले लिया आपने टाइम, वाई के लॉन्ग आपका EMF ले लिया।
अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल हमें मिलते रहेंगे। थ्योरी है फिर इसकी आपकी, थ्योरी में हमने क्या लिखना है, जो आपकी थ्योरी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ थी आपकी बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल थ्योरी, सेम थ्योरी लिखनी है हमने। Write the expression for production of induced EMF by changing position और रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल और एट लास्ट उसमें क्या आया था आपका, ऐसे भी आप ये लिख सकते हो, वी गेट E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये था आपका जनरेटर बेटा। डीसी जनरेटर में केवल क्या चेंज हो जाएगा, वहां आपका एसी जनरेटर में जो हम कंप्लीट रिंग यूज कर रहे थे उनके जगह पे क्या आ जाएंगी आपकी हाफ रिंग आ जाएंगी R1 और R2, जिनको हम स्प्लिट रिंग या हाफ रिंग कहेंगे, ऑल्सो कॉल्ड कम्यूटेटर। वहां पे आपकी कंप्लीट रिंग यूज होती थी जिनको हमने स्लिप रिंग्स का नाम दिया था। स्लिप एक दूसरे पे स्लिप करती है ये आपकी, लेकिन ये स्लिप नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ आपकी, ठीक है। इसको हम कपलिंग भी बोलते हैं। तो एसी जनरेटर में आपकी कपलिंग यूज होती है यानी स्लिप रिंग्स, और डीसी जनरेटर में क्या यूज होता है आपका कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग्स या फिर हाफ रिंग्स। इन्हीं से इन रिंग की वजह से ही क्या होता है आपका कि आपको एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी या डीसी। यहाँ आप निकाल सकते हो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करके, इसमें भी आपकी B2 RL B1, यहाँ भी आपकी B2 यानी ये मिल जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ भी ये डायरेक्शन होगी, कोई चेंज नहीं होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ में, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो ये था बेटा आपका, कल हमने ट्रांसफार्मर किया था, आज आपका जनरेटर या डायनामो यूनिट का आपका एक लेक्चर का हो रहेगा है, इसमें आपका सिलेबस खत्म हो चुकी है। तो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा, गॉड ब्लेस यू।